हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। देखिए, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले सबसे पहले आपको जो चीज जानना जरूरी है वो है उस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स, फंडामेंटल से लेके फ्यूचर प्लान तक। और मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में जो भी स्टॉक में प्रेजेंट करता हूँ, वो पेनी स्टॉक हो या फिर लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम स्टॉक हो, उसमें जो है पूरा फंडामेंटल नॉलेज देने का। मैं ऐसा नहीं हूँ कि पहले मैं लेस कंपनी का फोटो दे दिया और बताता हूँ एक पेनी स्टॉक है लेस कंपनी का, फिर एंड में पता चलता है वो ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं और उसका फंडामेंटल पे अगर मिलता है तो बहुत ही बेकार है। तो देखिए, सही जगह पे आप वॉच करें। आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है आपका, तो सही जगह में इन्वेस्ट करें अपना टाइम को। अब आपका मर्जी है, चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर स्टॉक के बारे में जानना हो प्लीज कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का स्टॉक का। देखिए, इस स्टॉक का नाम है अशोक मिडकैप लिमिटेड। अशोक मिडकैप लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो स्टील के ऊपर इसका कामकाज होता है। ओके, और इसका प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया जो है इसका प्रोडक्ट है। मैं और आगे चल के बताऊंगा इसका प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, कंपनी का मेन काम क्या है, क्या करता है कंपनी। तो कंपनी जो है टीएमटी बार, ओके, जिसको हम लोग थर्मो मैकेनिकल ट्रेडर्स बोलते हैं, इसको टीएमटी बार बोला जाता है। टीएमटी बार हो गया, उसके साथ साथ एमएस बार, इस तरह का प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। और ये सिविक इंजीनियरिंग का सपोर्ट लेके ज्यादातर होता है। इसका जो प्रोडक्ट है ज्यादातर ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर हो गया, इस तरह का जो है जगह में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। बिल्डिंग ले लीजिए, ठीक है, तो इस तरह का जगह में जो है इसका प्रोडक्ट यूज होता है। और ये अभी बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था इसका प्राइस बहुत हाई था। ओके, अब देखिए इस कंपनी का कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलता है इस कंपनी में। अब यहाँ पर जो अशोका मिडकैप लिमिटेड कंपनी, इसका 89.39% का स्टेक जो है रेहन टीएमटी लिमिटेड के पास है। और ये जो रेहन कंपनी है ना, ये इसका एक सब ब्रांड है। ओके, इसका और एक नाम है, फॉर्मली इसको बोला जाता है, देखिए यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है रियंट रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इसका फॉर्मली नाम है। तो इसका एक सब ब्रांड है जिसके पास इसका 89.39% का स्टेक है। अब इस कंपनी का फंडामेंटल का बात करें, बहुत ही कम मार्केट कैप है, 15.8 का जो है मार्केट कैप है। करेंट प्राइस सिर्फ 9 रुपीज है। 1 ईयर हाई 11.2, लोअर 3.61 देखने को मिला है। स्टॉक पी है 8.70 है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इसका जितना भी मैं फंडामेंटल दे रहा हूं ज्यादातर पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। बुक वैल्यू 20 है एंड इसका करंट प्राइस 9 है, तो बुक वैल्यू आप कह सकते हैं इसका जो है अभी हाई है। डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी। ROCE 7.48, ROE 6.54% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। कंपनी के पास 20.9% का डेट है, लेकिन इसके पास 17.5 यानी कि 17.5 का जो है रिजर्व है। तो कम से कम इसके पास 3 से 2.5 का जो है इसके पास अभी डेट है। डेट टू प्रॉफिट जो है 8.89 है। अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का बात करें तो यहां पर 1.75 का लेकिन इक्विटी शेयर है। रिटर्न कंपनी 28.4% 6 मंथ में रिटर्न दिया है। इसका लेकिन नेट प्रॉफिट कोई रिजल्ट नहीं है, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट का है, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल का है। लेकिन यहां पर इसका जो प्रॉफिट आया है एक साल में वो है 1110% का एंड इसका जो सेल ग्रोथ निकल के आया है 23.4% का। तो ये लेकिन एक बहुत बड़ा साइन है। अर्निंग पर शेयर 1.19 है। अब यहां पर इसका वॉल्यूम देखिए 54,000 का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी यहां पर लेकिन तगड़ा है। करंट लेबिलिटीज 21.1, करंट एसिड 15.1। तो करंट एसिड एंड करंट लेबिलिटी से सबसे ज्यादा जो है करंट एसिड है इसके पास, 50.1 है इसके पास करंट एसिड है। ये जो छोटा मोटा फिगर दिखा रहा है ना, करंट एसिड लेबिलिटीज, तो इसको समझना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके पास टोटल एसिड 74.2 है। देखिए इसका करंट एसिड की अगर बात की जाए, करंट लेबिलिटीज का बात किया जाए, तो कंपनी के पास 21.1 का लोन है, शॉर्ट में क्या जाए तो लोन है, लेकिन इसके पास एसिड भी है, टोटल एसिड 74 है। तो फंडामेंटल में लेकिन कंपनी एक स्ट्रॉन्ग साइन दिया है। डेट को आप इग्नोर करिए, फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग साइन यहां पर दिया है।
अब यहाँ पर अगर कंपाउंडिंग सेलिंग ग्रोथ का बात करें तो यहाँ पर लेकिन उतना तगड़ा रिजल्ट नहीं है इसका कंपाउंडिंग सेलिंग में। अब देखिए ये जो अशोका मेडिकल्स लिमिटेड कंपनी है, ये सबसे बड़ा बात है, इसके ऊपर कोई सर्विलेंस नहीं है, ना ईएसएम का सर्विलेंस है ना जीएसएम का सर्विलेंस है। 9 रुपीज में देखने को मिल रहा है अभी, और एक नेगेटिव साइन अभी देखने को मिल रहा है इस स्टॉक पर। टेक्निकल एनालिसिस का बात करें तो ये जो अशोका मेडिकल्स लिमिटेड कंपनी है सिर्फ बीएससी में ट्रेड होता है, 9 रुपीज में ट्रेड हो रहा है, और 54,000 का जो वॉल्यूम देखने को मिला है। टेक्निकल एनालिसिस का बात करें तो डेली बेसिस पे एक बुलिश साइन दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर वीकली का बात करें तो वीकली में वेरी बुलिश, एंड अगर हम लोग मंथली का बात करें तो मंथली में भी वेरी बुलिश साइन दिया है, यानी कि कंपनी का जो है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को अभी मिल रहा है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग का तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर के पास 53.65 एंड पब्लिक के पास 46.35% का शेयर है। तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर है, और यहां पर एक पॉजिटिव साइन है जहां पर 43% का स्टॉक था, 43% का शेयर था, अब देखिए 53 में आया है। तो यहां पर प्रोमोटर जो है एंट्री किया है यहां पर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। अब यहां पर देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू लेकिन नेगेटिव में है, अभी तक जीरो है। एक टाइम रेवेन्यू पॉजिटिव हुआ था लेकिन अभी रेवेन्यू जीरो है। तो इनकम स्टेटमेंट का अगर बात किया जाए तो इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है 2020 के बाद से, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में कोई फिगर देखने को नहीं मिला है। और बात की जाए बैलेंस शीट का तो देखिए बैलेंस शीट में लेकिन एक पॉजिटिव साइन आपको दे रहा है ये कंपनी, लेकिन इसका अदर लेवलिटीज भी है 9 जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो लेवलिटीज थोड़ा बहुत यहाँ पर लेकिन इंक्रीज हुआ है। अब अगर बात करें कैश फ्लो का तो कैश फ्लो में जो है एक न्यूट्रल साइन दिया है कंपनी। फिर ये जो कंपनी है शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए है। अब यहाँ पर जो है इसका एक रिजल्ट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, वो है फाइनेंस। अगर फाइनेंस का बात किया जाए फ्रेंड तो यहाँ पर जो है 9 में से 4 रेटिंग मिला है, यानी कि फाइनेंस वीक है इसका। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा, फाइनेंस का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। अब चार्ट का बात कर लेते हैं, इस चार्ट को अच्छे से समझिए। देखिए अभी जो है इसका करंट प्राइस 9 रुपीज में है, अगर ये गिरता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा जो है 8.04। उसके बाद अगर गिरता है फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 7.31। उसके बाद एक सपोर्ट है 6.58। अगर इसके बाद नीचे जाता है तो डायरेक्ट ये आएगा इस जगह पे जो है 5.50, और उसका भी नीचे जाता है तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 5.02 का। ओके, ये था इसका टेक्निकल एनालाइज। अब बात करते हैं इसका SWOT का। यहां पर लेकिन कंपनी का एक अच्छा साइन है, इसके पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है जैसे कि देख पा रहे हैं 10 स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस का बात करें तो ये जो अशोका मिडकैप लिमिटेड कंपनी है इसका वीकनेस 2 है, अपॉर्चुनिटीज लेकिन यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर अगर इस अशोका मिडकैप लिमिटेड कंपनी का मैक्स का बात किया जाए तो ये कंपनी 2018 में स्टार्ट हुआ था, 10.15 रुपीज में स्टार्ट हुआ था इसका ट्रेडिंग। फिर जो है यहाँ पर एक हाई भी दिया था इस जगह पे 9.99। फिर यहाँ पर अच्छा खासा जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और 2 रुपया 12 पैसा में देखने को मिला था इसका लो प्राइस। फिर 2 रुपया 3 पैसा में भी आया था 2020 में, लेकिन आज का डेट में ये 9 रुपीज में देखने को मिल रहा है। सो फिर देखिए इस तरह के स्टॉक में आपको लेकिन छोटा छोटा अमाउंट, ज्यादा अमाउंट नहीं, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ओके, छोटा क्वांटिटी, कम से कम 500 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, इससे ज्यादा मत जाइए अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये मेरा एनालाइज है, मेरा रिसर्च है, आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ पहले बात करें इस कंपनी के बारे में, फिर जो है इसमें निवेश करें। और भी अगर बेटर स्टॉक चाहिए तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है इसको चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।